लेट्स माइक देश का मिजाज वेस्ट। नमस्कार। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें वेस्ट से। महाराष्ट्र में स्वयंभू ज्योतिषी अंक शास्त्री अशोक खरात को लेकर बड़ा राजनीतिक बवंडर खड़ा हो गया है। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रूपाली चाकणकर की बलात्कार के आरोपी खरात के साथ तस्वीरें वायरल होने के बाद उनकी भूमिका पर भी सवाल उठने लगे हैं। उनके इस्तीफे की मांग जोर पकड़ चुकी है। सोशल मीडिया पर वायरल कुछ तस्वीरों और वीडियो में रूपाली चाकणकर अशोक खरात के साथ धार्मिक अनुष्ठानों में दिख रही है। अशोक खरात नासिक का एक स्वयंभू ज्योतिषी अंक शास्त्री है, जिसे पुलिस ने 18 वर्षीय महिला की शिकायत पर गिरफ्तार किया है। तेलंगाना के गोशा महल से भाजपा विधायक टी राजा सिंह ने औरंगजेब की कब्र को लेकर विवादित बयान दिया है। यह महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर जिले में आयोजित हिंदू राष्ट्र जागृति सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि औरंगजेब की कब्र को हटाकर वहां पर टॉयलेट का निर्माण करना चाहिए। हर साल हम सबकी कमाई से 6,50,000 रुपये औरंगजेब की कब्र के रखरखाव पर खर्च किए जाएं, ये मंजूर नहीं। जिसने संभाजी को तड़पा तड़पा कर मारा, उस औरंगजेब की कब्र को मेंटेन करने के लिए इतनी बड़ी रकम दी जा रही है। फिल्म धुरंधर 2 को लेकर महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने कहा, इस फिल्म पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। इस बात की जांच होनी चाहिए कि इसका वित्त पोषण कहां से हो रहा है। मैंने मांग में डायरेक्ट ही कर रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ उनको ये करिए, पहले वो बैन करिए फिल्म, और इनकी सारी इंक्वायरी करिए, ये कहाँ से पैसा लाते हैं, क्या रहते हैं, कौन है ये, इनका हिस्ट्री क्या है, वो सब आगे आने दो। शिवसेना नेता शाइना एनसी ने एक्ट्रेस नोरा फतेही के गाने पर हुए विवाद पर आज मुंबई में कहा, नेशनल कमीशन फॉर विमेन ने 1990 में NCW एक्ट के तहत अपनी पावर का इस्तेमाल किया है। हम सब जानते हैं कि जब कोई आपत्तिजनक यौन रूप से विचारोत्तेजक सामग्री नियमों का उल्लंघन करती है तो भारतीय न्याय संहिता एक्ट, IT एक्ट और पॉक्सो एक्ट के तहत सख्त प्रावधानों की कार्रवाई होती है। हमारा एकमात्र एजेंडा समाज में एक अच्छा संदेश फैलाना है। The National Commission for Women has exercised its power under the NCW Act of 1990. We all know that when there is any objectionable, sexually suggestive violations, then there are provisions under the Bharatiya Nyaya Sanhita Act, the IT Act and the POSCO Act. And our only agenda is that we spread a good message. शिवसेना उद्धव सांसद संजय राउत ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर कहा कि ममता बनर्जी को भाजपा हरा नहीं सकती। ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में हराना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। ये पूरी भाजपा को मालूम है, इसलिए उन्होंने पश्चिमी बंगाल पर पूरा नियंत्रण ले लिया है। अन्य राज्यों में ये ट्रांसफर क्यों नहीं होते? देश की जनता ममता बनर्जी के साथ है, हम सब उनके साथ हैं। फिर एक बार पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की ही जीत होगी। उसको लेकर जिस तरह से ऑफिशियल्स का ट्रांसफर हुआ है, बात ऐसी है, ममता बनर्जी को आप हरा नहीं सकते। ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में हराना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। ये अमित शाह जी को मालूम है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी को मालूम है, ये पूरे बीजेपी को मालूम है, ये भारतीय जनता पार्टी के आधार स्तंभ प्रमुख चुनाव आयोग को भी मालूम है। इसीलिए महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में 11 माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। इसे एक बड़ी सफलता माना जा रहा है। इसमें मंडल समिति सदस्य, क्षेत्र समिति सचिव, कमांडर और क्षेत्र समिति सदस्य के तौर पर सक्रिय रहे माओवादी शामिल हैं। इन माओवादियों पर कुल 68 लाख रुपए का इनाम घोषित था। राजस्थान के टोंक जिले में एक मस्जिद के अंदर मामूली सी कहासुनी को लेकर बात इतनी बढ़ गई कि इमाम ने नमाज पढ़ने आए एक मजदूर को बड़े क्रूर तरीके से जला डाला। गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को जयपुर के SMS अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। आरोपी इमाम एक ग्रामीण की मोटरसाइकिल चोरी कर फरार हो गया है। पुलिस की स्पेशल टीम उसकी तलाश में जुट गई है। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर